मैं इंदु सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर, झारखंड। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 1949, राधाकृष्णन कमीशन। राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारत सरकार द्वारा 1949 के नवंबर माह में भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। 1949 में भारत के आज़ाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि देश की विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुनर्निर्रचना किया जाए ताकि वह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानव शक्ति का विकास सुनिश्चित करे। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। श्रेणी: भारतीय शिक्षा राधाकृष्णन आयोग, या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1949 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 में की थी। इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग को उच्च शिक्षा से संबंधित निम्न बिंदुओं पर विचार करके अपनी संस्तुतियां देने का कार्य सौंपा गया: भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अनुसंधान के उद्देश्य। दूसरा, विश्वविद्यालयों की वित्त व्यवस्था। तीसरा, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम। चौथा, विश्वविद्यालयों के प्रवेश मानक। पांचवा, विश्वविद्यालयों में शिक्षण माध्यम। छठा, भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन और ललित कलाओं का उच्च अध्ययन। सातवां, अध्यापकों की योग्यता, सेवा शर्त, वेतन तथा कार्य। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएं संकलित की तथा इसका विश्लेषण किया। सम्यक विचार विमर्श के बाद आयोग ने 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे उच्च शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापकों की सेवा शर्तों, शिक्षा के स्तर, पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्र कल्याण, अर्थव्यवस्था आदि के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राधाकृष्ण आयोग, या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के रूप में भी जाना जाता है। राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारत सरकार द्वारा 1948 के नवंबर माह में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि देश की विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्रचना किया जाए
ताकि वह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानव शक्ति का विकास सुनिश्चित करे। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन आयोग, या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के रूप में जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था, संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। जांच के विषय इस प्रकार थे: तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना, प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना, उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय देना, उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों में उपस्थित अनुशासनहीनता का समाधान खोजना, उच्च शिक्षा के शिक्षकों को नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना, विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम, अवधि और पाठ्यक्रम के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना।